साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आपका एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम गुज़र चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ या आपको जो यहाँ पे पता चलेगी, वो क्या होगा आपके लिए आई ओपनर होगा। जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं या उनको कोई बात समझाई जाती है तो उनको नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए ये आपका आई ओपनर होगा। बाकी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी हमको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मुझको पता चले हैं, जो भी मुझे फीडबैक मिला है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोटेक के क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि उसके फीडबैक मेरे को ज़्यादा मिले और बेसिकली वो हमारा ज़्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है? तो यहाँ पर हम पीवाईक्यूज़ देखेंगे और चूँकि जैसा कि आपको पता है कि कल आपके आँखों के सामने भी आ गया कि रिप्रेजेंटेशन लिंक दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो यानी कि ये अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज़ नहीं करते हैं, तो यानी कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जिनको आगे जाके फर्दर तैयारी करना होगा, तो उनके लिए ये होगा कि अब उनको भागना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये ताज़ा-ताज़ा क्वेश्चन जो सभी के ज़हन में था, उसको मैं एज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं बना देता हूँ वीडियो, ताकि आप फर्दर जब आप इसके लिए दोबारा तैयारी करेंगे या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आएगा, तो आप इसमें अपना बेटर काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि मैं आपके लिए आई ओपनर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब ये फॉर्म आया था, तो सभी के ज़हन में था कि सर इसके लिए क्या पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की है, इसके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, तो फलाना कर दीजिए, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया और मैंने हर स्टेप पर मैं आपको प्रूव करता जा रहा हूँ कि आपका जो बायोलॉजी है वो कहीं बदलता नहीं है और आप बेसिक बायोलॉजी से कभी नहीं भाग सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उसके लिए लास्ट 5 डेज़ जो है वो आपको उसी के ओरिएंटेड आपको क्या करना है, रिवीज़न करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आपका एग्रीकल्चर बायोटेक का एग्ज़ाम था, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर बायोटेक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बैठ के आप ह्यूमन फिज़ियोलॉजी पढ़ रहे हो, तब तो गलत बात है ना। जब आपको पता है कि ये एक एग्रीकल्चर संस्था है, थोड़ा उसी के इर्द-गिर्द पेपर होगा, बायोटेक होगा, तो आपको उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज़ करना है, ठीक है? अब बेसिक बायोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको बोला है फोटोसिंथेसिस, आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ते हो तो बहुत तोप करते हो। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट हार्मोन्स जो आपके बेसिक्स होते हैं, ये आपके 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं जो नीट का पेपर देने जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत समझिए कि ये आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं करेंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो ये चीज़ों को तो आपको अपने टिप्स पे रखनी ही है और उसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके लिए एडिशनल होगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हालाँकि इसके ओरिएंटेड तो मैंने नहीं पढ़ाया था, बट जो भी मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी, सिखाई थी, समझाई थी, जैसे अगर मैं मोटा-मोटा बात करूँ, जैसे एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन डेफिनिटली वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आए। उसके अलावा मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ाए थे, वहाँ मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए। उसके अलावा नॉर्मल में भी जो भी मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम पढ़ाया था, ठीक है? तो ये सारी जगह से क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए वहाँ पे पूछे गए और नहीं पढ़ाए हुए थे, तो जो भी मैंने आपको लास्ट डेज़ में मैंने बोला था कि आप एग्रीकल्चर के लिए उन चीज़ों को रिवाइज़ करके जाइए, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप एक सही ट्रैक पर हैं, सही गाइडेंस में हैं। तो लास्ट 15 डेज़ जो बच्चे अब यहाँ से डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल पे अपलोड हर एक वीडियो को अच्छे से सुनिए जब तक लास्ट अगला स्टेटमेंट ना ज़हन में आ जाए कि सर क्या बोलने वाले हैं, तब तक उस स्टेटमेंट को सुनिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है? और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी करने के लिए, यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं ना, ये कोई हवा में बातें नहीं की जा रही हैं, उसका प्रत्यक्ष मैं निकालता हूँ और आपको डेफ़िनेटली जो बच्चे फ़ॉलो करके गए हैं, वो क्वेश्चंस सॉल्व करते समय इवन मैंने जो फीडबैक लिए हैं, बच्चे बता रहे हैं कि जब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, तो आपकी बातें याद आ रही थी और हम मुस्कुरा रहे थे। मैंने ये बोला था कि जब आप कहीं पर भी जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मुस्कुराओगे कि सर ने ये पढ़ाया था, ठीक है? तो ये चीज़ों को ध्यान से रखिए और अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी मुझे फीडबैक मिले और मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है या एग्ज़ैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल क्या क्वेश्चंस वहाँ पूछा गया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ और जो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत अगर आंसर्स होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। बाकी आप अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है? तो जैसा कि आपका एंजाइम्स मैंने पढ़ाया था, वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन्स जो मुझे मिले हैं, जैसे टर्म एंजाइम, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रटाया था, जो कि कुहने एक साइंटिस्ट थे, मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, स्टार्ट ही मैंने किया था, क्योंकि मुझे पता है भाई, ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स कर रहे हो, तब एंजाइम पढ़ोगे, तो सीधे जाके एंजाइम काइनेटिक्स में आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। भाई, जब आपकी बेसिक इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ोगे एंजाइम्स के बारे में, ठीक है?
तो एंजाइम्स मैंने पढ़ाया था, कुहने ने इसका टर्म दिया है। इसके बाद फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंजाइम कौन सा है, तो ये भी आपका यूरिएज है, जिन लोगों ने किया होगा। बाकी अगर इसके बारे में साइंटिस्ट पूछा होगा तो वो समनर साहब ने किया था। ठीक है। इसके अलावा केएम भी मैंने आपको बताया था, जब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, ये भी आप अपने ऑप्शंस को ट्रैक कर लिया होगा। लास्ट में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिया था, रटाया था मैक्रो और माइक्रो वाले में। ठीक है। मैक्रो वाले में मैंने आपको बताया था कि जितने वन अल्फाबेट सिंबल वाले आपके एलिमेंट है वो सारे आपके मैक्रो हैं। उसमें से केवल जो आपका डबल अल्फाबेट वाले में आपका मैंने एमजी हेक्टर कार रटवाया था कि एमजी जो होता है ये आपका मैक्रो में आता है। माइक्रो वाले में जितने एलिमेंट थे वो आपके डबल अल्फाबेट के सिंबल वाले थे, जैसे आपका मैग्नीज था, जिंक था, और उसमें केवल आपका बोरान एक आता था, जो कि आपको मैंने बताया था कि जो मारुति की कार आती है सुजुकी की बलेनो, ठीक है, उससे आप याद रखेंगे बी से बलेनो, बी से बोरान, और ये आपका बलेनो जो है वो एमजी हेक्टर के सामने छोटी गाड़ी है, तो ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा। इसके अलावा ब्रेसनोस्टेरॉइड का वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। हाँ, जैस्मोनिक एसिड मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी किसी भी बुक में आप जाएंगे तो आराम से, ये भी एक जेन्युइन हार्मोन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप सोच सकते हैं ना कि कितने जेन्युइन क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए। बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो स्प्लाइसिंग आप पढ़ते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करना, स्प्लिट जीन्स के बारे में पूछा होगा। बाकी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला कि इसके बारे में क्या पूछा था, बट सबका यही कहना था कि आपका बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया था। हो सकता है कि उन्होंने इसके डिस्कवरी के बारे में पूछा हो, ठीक है, फिलिप शार्प वगैरह ने किया था। बाकी जो भी रहा होगा, बाकी ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन पूछा गया कि नेट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ऑफ एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस का जो नेट प्रोडक्ट होता है वो आपका 2 एटीपी होता है, और आपको NADH भी मिलता है। तो 2 NADH भी आपका जो होता है ये आपका ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। इसके बाद एग्रोबैक्टीरिया मैंने पढ़ा रखा था, क्राउन गाल डिजीज, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ग्लाइकोलाइजेशन, जो कि जो बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि 1000 बार मैंने वीडियो पढ़ाए हैं, और मैंने 1000 बार आपको रटवाया है जी से ग्लाइकोसाइलेशन और जी से गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली सही किया होगा, और मैंने ये भी बताया है कि इनिशियल स्टेप जो होता है आई से पढ़िएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और फाइनल स्टेप जो होता है वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है। फर्स्ट जिब्रेलिन या मोस्ट कॉमन जिब्रेलिन, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, जो कि आपका GA3 होता है। जिन्होंने लगाया होगा वो मुस्कुराए होंगे। इसके अलावा एंजाइम्स का ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था। एंजाइम्स जो होते हैं, बहुत सारे इनिबिटर्स होते हैं, जब ES कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करता है तो वो आपका कौन सा इनिबिटर होता है, तो ये जो होता है ये आपका मैंने आपको बता रखा है, जो कि आपका क्या होता है, ये आपका अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं फर्दर की तरफ आगे बढ़ता हूं, जहां पे आपसे पूछा गया था कि 16S राइबोसोम की सब यूनिट किसकी सब यूनिट होती है, तो ये आपका 30S का सब यूनिट होता है। ओपेरॉन किस में पाए जाते हैं, तो ये आपका प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर आपने आंसर किया होगा सही होगा। बाकी ट्रांसपोसन्स के बारे में एग्जैक्ट क्या पूछे था तो वो नहीं मिला है मुझे। बाकी ट्रांसफर RNA को ट्रांसक्राइब कौन करता है, तो ये आपका RNA पॉलीमरेज कौन होता है, थर्ड होता है। और ये चार्ट भी मैंने बताया है कि हमेशा याद रखिएगा। साइनाइड इनहिबिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, मैंने अभी रिसेंट में जो मैंने आपका DBT JRF मैंने रटवाया था, लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको सॉल्व कराए थे, तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके जितने भी गैसेस होते हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा, जितने भी गैसेस होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। तो इसी के आसपास का क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कैपिंग किस पर्पज से होती है और कितने एडिशन किए जाते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था एग्जैक्ट मेरे को नहीं मिला है। बाकी कैपिंग जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, बाकी वो डिपेंड करेगा वहां पे क्या ऑप्शन दिया था, कि जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कैपिंग को रिकॉग्नाइज करती है। बाकी कहीं ना कहीं वो आपके mRNA को प्रोटेक्शन भी करता है कि कहीं वो क्लीव ना हो जाए। तो इसी के आसपास कोई ऑप्शन रहा होगा। बाकी बाइनरी वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम में मैंने पढ़ाया था, वो पूछा था। बाइनरी फिशन के बारे में पूछा था, कुछ इसके रिगार्डिंग था, जो कि आपका बैक्टीरिया में काफी देखने को मिलता है। रिप्रेसर किससे बाइंड करता है, ये आपका ऑपरेटर से बाइंड करता है, ये भी आपको मिला होगा। बैक्टीरियल ट्रांसफर बाय द कॉन्टेक्ट कॉन्जुगेशन, तो जब आपका कांटेक्ट मतलब दो बैक्टीरियल जीन जो होते हैं वो कांटेक्ट में आके कौन सा मेथड होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में होता है क्योंकि दो बैक्टीरिया नियर अबाउट आते हैं, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, पिली का फॉर्मेशन होता है, रटाया है मैंने। ठीक है। कॉर्क इम्परमेबल, ये भी मैंने एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पानी में कैसे
प्लांट में पानी कैसे चढ़ता है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर जिन बच्चों ने देख कर गए होंगे वो डेफिनेटली लगाए होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बताया था कि जो सुबेरिन की लेयर होती है, जो कि आपकी एक वैक्स लाइक कोटिंग होती है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, ये इम्परमेबल होता है। बाकी जो भी पूछा हो गया, बाकी एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि विच एंजाइम यूज्ड एटीपी, तो एटीपी को यूज कौन करता है, लाइगेज करता है। बाकी साइब्रिड के बारे में पूछा था, साइटोसॉल के हाइब्रिड्स होते हैं। ट्रैकिंग डाई पूछा था, ये भी मैंने आपको बताया है, जो कि आपके प्रोटीन के केस में आपका कोमासी ब्रिलेट ब्लू होगा, या तो फिर वहां पे ब्रोमोफिनॉल ब्लू वगैरह ऑप्शन दिया था, शायद कुछ और भी चीजों का था। बाकी इंसर्ट साइज ये भी मैंने आपको टिक करवाया था, पढ़ के जाइएगा। बैक यैक जो भी था वहां पे ऑप्शन हो जाएगा। गोल्डन राइस 1000 बार रटाया है। बीटा कैरोटीन याद रखिएगा, ठीक है। राइबोजाइम पूछा था कि ये क्या होता है, तो ये आपका आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीमाइसिन ये पूछा था किसका इनिबिटर है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स, बताइए, कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनिबिटर है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एंजाइम से जुड़ते हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि वहां पे क्या ऑप्शंस दिए थे, बाकी ये ओवरऑल आपका होलो एंजाइम बनता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके बेसिकली को एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो खैर ये एक अलग स्टोरी थी, यानी कि आपका यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे थे एंजाइम से। नॉर्थन ब्लॉटिंग जो होता है, ये आपका आरएनए के लिए होता है। स्नो ड्रॉप मैंने आपको बताया था, वहीं से क्वेश्चन ड्राइव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। टैग पॉलीमरेज को रिलेटेड पूछा था। अनकपलर पूछा था कि अनकपलर करते क्या है, तो अनकपलर बेसिकली क्या करते हैं, डी लिंक कर देते हैं, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, डी लिंक कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रोटॉन पंप को, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट खराब कर देते हैं। इसमें बहुत सारे आपके अनकपलर्स के एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। ऑक्सिन का रिसेप्टर पूछा था, जो कि ऑक्सिन मैंने पढ़ाया था, बाकी अगर आपने किसी और बुक को प्रिफर किया होगा तो वहां पे रिसेप्टर्स वगैरह की जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद न्यूली मेड आरएनए कौन सा होता है, तो जब आरएनए बन के निकलता है तो आपका एचएनआरएनए होता है, यानी कि हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए ऐसे उसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली किसमें होते हैं, तो मुझे लगता है अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो जैसा कि आपका, अगर साइमल्टेनियस की बात करें तो ये आपके प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है। अगर एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन भी होता है उसी समय ट्रांसलेशन भी हो जाता है। माइक्रो इंजेक्शन जो कि आपके एनिमल्स में मेथड होता है जीन ट्रांसफर करने का। जीन गन जो होता है, जिसमें आपका गोल्ड या टंगस्टन से हम क्या करते हैं, उसको कोटिंग कर देते हैं, और ये प्लांट में यूज किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव का वीडियो अवेलेबल है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है, ये भी मैंने आपको रटाया था। निगेटिव में आपका एलपीएस होता है। इसके अलावा आपसे इको आर1 का सीक्वेंस पूछा था, जो कि आपने थोड़ा सा भी बायोटेक पढ़ा होगा, तो ये आपका घटक सीक्वेंस होता है, याद करने के लिए घटक याद कर सकते हैं, वो सीक्वेंस था। और फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो होता है, इसमें कौन सा जीन या प्लाज्मिड होता है, जो भी होता है, तो यहाँ पे ट्राजीन्स वगैरह होते हैं जो ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से मुझे कम से कम मान के चलिए, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस के आसपास थे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी था, मतलब आपको एक आइडिया लगा कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मिले कि बहुत शानदार भी पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जो इस पेपर का लेवल मुझे समझ में आया है कि आपका जेन्युइन मॉडरेट क्वेश्चन पेपर का लेवल था, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया था या जो मेरी गाइडेंस थी उसी के अनुसार ये आपका पेपर था। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। बाकी आने वाले बच्चों के लिए जो अगली बार की तैयारी करेंगे, उनके लिए एक आपका बेटर है कि आप अगली बार इस तरीके से अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे, और जो चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक पढ़ाई जा रही है उसको पढ़िए। और डेफिनेटली जो बच्चे, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी इस पेपर को देकर मुस्कुराए हैं, 15 दिन और मेहनत कर लीजिए। जो चीजें मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से किया है, डीबीटी में भी आप डेफिनेटली मुस्कुराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी अब इसके मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है कि क्या क्वेश्चन दिया, क्या आंसर दिया, क्या ऑप्शंस थे, सर ऐसा था वैसा था। तो अब इसको, ये चैप्टर यहीं पर क्लोज है, क्योंकि इसको बताने का मेरा केवल पर्पस ये था कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो अब जो भी होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वहां पे देख लेंगे क्या चीजें था, क्योंकि इनका प्रोसेस तो अजीब ही है। आपने देख ही लिया कि कुछ यहाँ पे चैलेंज वैलेंज कर नहीं सकते हैं। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा स्टक होने की आवश्यकता नहीं है। अपना आगे बढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए इस चैनल के माध्यम से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी ये पर्टिकुलर चीज आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तरह तरह के वीडियोस अवेलेबल है। जो भी कंटेंट आप देखना चाहें, बायोटेक, गैट बी, बॉटनी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, लक्ष्य डीबीटी, जेआरएफ देख लेंगे तब तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। 70-80 से ज्यादा वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आशा है कि सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और अच्छी अपनी तैयारी करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।